Hello, the students of class plus 2 fifth. Today we will discuss about the electrostatic potential, which is the very first unit, electrostatic. In this session, we will discuss about the electrostatic potential difference and the electrostatic potential. Okay, as you know very well about the electric field. What is electric field? The region or space around a charge within which its influence can be experienced by the other charge. It means the electric field can be described in the two ways: by the electric field intensity, and second is by the electric potential. But see here, this is a charge. Okay, as you know, जब हम किसी चार्ज को इस चार्ज की ओर अप्रोच करेंगे, then this charge, unit charge, experience a force. बट जितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, हमें उतना ही उसके ऊपर फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ेगी टुवर्ड दिस चार्ज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इन केस वो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बट जब इस चार्ज को मैं फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूं, तो इट मीन दैट कि मुझे यहां पे क्या चीज करना पड़ रहा है, वर्क हैज टू बी डन, एंड दिस वर्क डन is called the electric potential. The work done against the electrostatic force, the electrostatic force of this charge on a discharge, and this is electric potential. Okay, जैसे जैसे हम आगे की तरफ अप्रोच करेंगे, ये चार्ज इसको पीछे को धकेलेगा. इट मीन्स मुझे वैसे ही इसको फोर्स जो है धक्का देना पड़ेगा आगे की तरफ. क्यों देना पड़ रहा है? ड्यू टू द पोटेंशियल of this charge. अब see here at this point or at this point, यहाँ पे मुझे जो है इसके अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है. इट मीन्स मुझे कम इसको धक्का देना पड़ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँच के तो मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है और यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है. ओके, या यूं कह सकते हैं हम यहाँ पे, हियर एट दिस पॉइंट एनर्जी, पोटेंशियल मीन्स एनर्जी. यहाँ पे हो सपोज दैट यहाँ पे 20 एनर्जी है इसका और यहाँ पे 40 एनर्जी है. देन बिटवीन दीज टू पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस हियर 20 minus 40 या 40 minus 20, there is a potential difference. It means that the electrostatic potential difference, हम electrostatic potential को जो है पहले हम किस में डिस्क्राइब करेंगे इसको? in the electric potential difference. Okay, and what is electric potential? Suppose that कि इसको मैं चार्ज को हम कहीं दूर से लेके आ रहे हैं और इसकी यहाँ पे जहाँ पे इसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जहाँ से हमने इसको वर्क डन स्टार्ट करना शुरू कर दिया. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. जिस भी पॉइंट पे हमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसको डिस्प्लेस करना है चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें उसकी फोर्स को कैलकुलेट करना है, उसकी पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना है. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका
वर्क डन निकालना पड़ेगा कि कितना उसके लिए उन्हें वर्क डन किया उस चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. Here we have the two questions. So first question is define electrostatic potential difference. Define electrostatic potential difference and derive an expression for it. Okay, and second जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा विच इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, derive the expression, derive an expression for it. Also give its units and dimensional formula and its dimensional formula. ओके, हम वन बाय वन इन दो क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे. तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा इसमें, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट इज, ये हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए. तो चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द NCERT सिलेबस. तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. As I told you that consider a charge at point O, okay, and the 2 point A and B at a distance of, suppose that is at a distance of R1 ले लेते हैं और इसको डिस्टेंस जो हम यहाँ पे RB ले लेते हैं at a distance of RB. Then what will be the potential difference here at point between A and B. ओके, तो पहले हमें क्या करना निकालना पड़ेगा इसका, द पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B, देन द डिफरेंस. तो सिंपल, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B. This is the electrostatic potential difference. So what is electrostatic potential difference? The electrostatic potential difference between the 2 point in the electric field of a charge is the amount of work done per unit test positive charge in moving it from one point to the another point against the electrostatic force without acceleration is called electrostatic potential difference. Okay, the electrostatic potential difference is between the 2 point is defined as the amount of work done in moving a charge from one point to the another point in the electric field of a charge. Okay, तो suppose that हम इसमें क्या कर लेते हैं, let या कंसीडर कर लेते हैं इसमें, कंसीडर 2 point A and B at a distance RA
and RB from a charge this charge, point charge. Okay, let BA and BB be the potential at point A and B respectively if WAB is the work done in moving a charge, in moving a positive test charge Q naught from A to B, then by definition क्या है हमारे पास, the WBB minus WA is equal, sorry, BB minus BA is equal to WAB divided by Q naught. This is equation number 1. This is the definition of the electrostatic potential difference. Why BB minus BA? Because there is a potential greater as compared to point A. ठीक है, तो BB minus BA is equal to WAB. The WA means the work done from in moving a charge from A to B. Is it clear? Now, अब इसका हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, बट विल विद एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट, कंसिडर यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ R. सपोज दैट positive test charge Q naught is at point P at a distance R from O at an instant of time, at any instant. Okay, at point P, let, यदि यहाँ पे E is the electric field at point P, then what will be the force? The force acting on a unit, the test positive charge is equal to Q naught E at point P, if E is the electric field at point P, isn't it? Now, it means हमें इस पॉइंट P से इस चार्ज को टुवर्ड दिस चार्ज डिस्प्लेस करने के लिए Q नॉट E फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, अब इसमें मान लेते हैं, सपोज करो कि हमने इसको थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट Q के लिए इसको डिस्प्लेस किया है. ओके, द डिस्टेंस में dr मान लेते हैं, small distance is dr. Then what will be the force? The external force is required to move a charge from P to Q through small displacement is equal to negative Q naught. नेगेटिव साइन ये शो कर रहा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेगेटिव साइन जो है हमें ये बता रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड को लग रही है और डिस्प्लेस हम इस साइड को कर रहे हैं उसको without acceleration, because the charge is accelerated within the electric field of this charge.
ओके, क्यू नॉट जो चार्ज है वो यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है विदाउट एक्सेलेशन. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स. ओके, नाउ suppose that a test charge, a positive test charge is displaced through a small distance PQ is equal to dr. ओके, बट एक इसमें आप लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू is given by F is equal to Q naught E. This is the force. Okay, then the work done in moving a charge, in moving a test charge Q naught is given by, but will the work done, dW is equal to F dot dr and is equal to F dr cos of theta. Okay, this is a dot product, then F dot dr is equal to F cos theta, but will be the angle, and which is equal to F dr cos of 180 degree. Why it is 180 degree? Because this is the work done against the electrostatic force. हम डिस्प्लेस इस साइड को कर रहे हैं और फोर्स जो है इसके इस साइड को लग रहा है इसमें अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 180? The cos 180 is equal to, because cos 180 is equal to -1. Okay, and dW is equal to minus Q naught E dr, and this is the force. Therefore total work done in displacing a charge, in moving a charge Q naught from A to B is given by, this is very simple, क्योंकि उन्होंने ये निकाल लिया इसमें कि स्मॉल वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम P टू Q, दिस इज द वर्क डन. और टोटल वर्क डन क्योंकि हम मूव कर रहे हैं इसको फ्रॉम A टू B, देन व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन by integrating this. WAB is equal to integral of dW A to B, and which is equal to minus Q naught E dr. ओके, और इसको कर रहे हैं हम यहाँ से RA to RB. But according to Coulomb's law, what will the value of E at point P? According to Coulomb's law, we know that this is the value of the electric field at point P. Okay, according to Coulomb's law, what is the value of E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, because this is the distance R square. Okay, so therefore
WAB is equal to minus of RA to RB Q नॉट, इसको हम पहले यहाँ से लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q नॉट Q/r² इंटू dr, isn't it? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी इसका अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें पता है एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सो which is equal to minus 1/4πε0 Q naught Q इंटीग्रेशन ऑफ RA to RB, और इसको लेके जाओ ऊपर r⁻⁻2 इंटू dr. ओके, एंड विच इज इक्वल टू minus 1/4πε0 Q naught, but will be the integration. The general formula क्या इंटीग्रेशन है, x raised to power n is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. This is the integration. In general हम इसको कह सकते हैं x raised to power n is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1, and which is equal to r⁻⁻2 plus 1 divided by -2 plus 1, और लिमिट है इसकी RA to RB. ओके, एंड इज इक्वल टू अगेन -1/4πε0 Q naught Q r⁻⁻1 divided by -1, -2 plus 1 is equal to -1, and RA to RB. ओके, तो माइनस के साथ नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसर. अगेन we have 1/4πε0 Q naught Q naught, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/r, क्योंकि इसकी r⁻⁻1 है तो पॉजिटिव कर लेंगे इसको, और RA to RB. अब इसकी लिमिट विच इज इक्वल टू द वर्क डन WAB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q naught, put the limit into 1/RB minus 1/RA, upper limit minus lower limit. Okay, from 1 we have a potential difference is BB minus BA is equal to WAB 1/4πε0 Q naught into 1/RB minus 1/RA divided by Q naught. Okay, Q naught के साथ Q naught कैंसर, and the potential difference B minus BA is equal to 1/4πε0 Q into 1/RB minus 1/RA. This is the potential difference. See here, at point A is the potential BA, and at point B is the potential is BB. Then what will be the potential difference? BB minus BA is equal to 1/4πε0 Q into 1/RB minus 1/RA. What will be the units? The unit of SI unit, that is the potential difference का volt, and which is equal work upon charge. वर्क के यूनिट जूल है और चार्ज का यूनिट जो है
कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ, यदि इसको यूनिट्स में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द वर्क ऑफ 1 जूल, okay, is done in moving a charge of 1 coulomb from a point A to point B, from one point to the another point in the electric field against the electrostatic force, and this is the potential difference. Now next जो हमारा second जो question है, which is electric potential. What is electric potential? Electric potential. Okay, what is electric potential? Electric potential at a point in the electric field, in the electric field, in the electric field due to a point charge, due to point charge is defined as the amount of work done, amount of work done in moving a positive charge from infinity to a point in the electric field against the electrostatic, अभी भी कह सकते हैं against the electrostatic force, या you can say electric field, electrostatic field, which is without acceleration. Okay, what is electric potential? The electric potential due to a point charge is the amount of work done per unit test charge in moving a charge, that charge from infinity to a point against the electrostatic force या electrostatic field. Now again consider a point charge O plus Q is at point O. Now again consider a point charge Q at point O and suppose करेंगे यहाँ पे कि ये दिस द इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, लेट हियर द पॉइंट ए, मान लेते हैं यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो है बी ए है at a distance of RA. Okay, now again consider a point P at a distance of R, a point P at a distance of R. Then what will be the force acting on a test charge at point P due to the electric field of plus Q charge? Okay, if E is the electric field, due to the electric field, F is equal to Q naught. E is the force. It means अब हमें यदि इस चार्ज को विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, then what will be the force? The external force is required
equal to Q naught E. Okay, then the force minus Q naught E is the force required to move the charge against the electrostatic force is equal to minus Q naught E. Q naught E नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि फोर्स लग रही है along this direction, हम इसको डिस्प्लेस करेंगे साइड को. ओके, कंसिडर a point charge Q is at point O. Okay, let A be the point at a distance RA. Okay, from O, and then let BA be the potential, let BA be the potential at point A. Okay, if W infinity A is the work done, in moving a charge, test charge, positive test charge Q naught from infinity to A, then by definition we have, what is the definition of the electric potential? The electric potential BA is equal to the amount of work done per unit test charge. The work done is infinity to A. Okay, to find the work done, and suppose that at an instant of time at any point, at any instant a test charge Q naught is at point P at a distance R from O. Okay, see here, ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस जो टेस्ट चार्ज जो है एट पॉइंट पी के ऊपर है, एंड बट विल बी द फोर्स acting on a test charge due to the electric field of plus Q, F is equal to Q naught E. This is the force acting on a charge. So but this will be the required force to move the charge from one point to another point against the electrostatic force without acceleration, because the force act कर रही है तो चार्ज इसमें एक्सेलरेट कर रहा है. Okay, now suppose that a test charge is displaced
through a small distance PQ is equal to dr. ओके, हम dr कंसिडर कर सकते हैं. लेट यहाँ पे पॉइंट Q कंसिडर कर लेते हैं और इसको हमने dr डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेस कर लिया फ्रॉम P टू Q. अब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव द चार्ज फ्रॉम P टू Q? द वर्क डन in moving a charge from P to Q is given by work done in moving a test charge through PQ is equal to dr is given by dw is equal to f dot dr. Okay, and which is equal to vector f dot vector dr, and which is equal to, what is the dot product, multiplied by the cosine of the angle between the two vector quantity, this scalar product, and which is equal to f dr cos of 180 degree. Okay, why the cos is 180 degree? Because हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड द चार्ज, और इसकी जो फोर्स लग रही है दिस डायरेक्शन, सो एंगल इज 180 डिग्री, एंड विच इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, बिकॉज cos 180 is equal to -1, and put the value of f minus q naught e dr. यही तो हमने फोर्स लिखा था इसमें. ओके, माइनस q naught e is the required force to move the charge against the electrostatic force. But according to Coulomb's law, what will be the value of the electric field at point P? According to Coulomb law, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. According to Coulomb's law, the value of the electric field at point P is equal to E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Okay, so therefore dW is equal to minus Q naught 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into dr, and which is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square into dr. So but the total work done in moving the charge from infinity to, एक्चुअल में हमने इसको मूव करना है चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए के लिए, जहाँ पे इसका हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर द टोटल वर्क डन, therefore the total work done in moving a charge, test charge Q naught from infinity to A is given by W infinity A is equal to the integration of dW infinity to A, क्योंकि हमने इसको infinity से A के लिए मूव करना है, and which is equal to, put the value of dW is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square into dr, or which is infinity to RA. Again, so integrate this value, minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught infinity to RA into R to the power minus 2 into dr, and which is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught
q naught, but will be the integration, that is equal to r to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 infinity to Ra. Okay, what is the general formula for the integration? X raised to power n is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. This is the general formula for the integration. Okay, and which is equal to, and minus 1 upon 4 pi epsilon naught q naught r to the power minus 1 upon minus 1 infinity to Ra. नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल, अगेन विच इज इक्वल टू, पुट द लिमिट 1 upon 4 pi epsilon naught q naught into 1 upon r infinity to Ra, and is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught into, put the limit 1 upon Ra minus 1 upon infinity. Okay, and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught divided by Ra, because 1 upon infinity is equal to 0. Okay, now from the equation number 1 we have, from equation number 1 we have Ba is equal to W infinity A 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon Ra divided by q naught के साथ q naught cancel, and which is equal to and equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon Ra. So therefore potential, electric potential is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon R. In general इसको हम Ra को R लिख सकते हैं इसको. Okay, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon R. This is the electric potential at any point. Okay, इसके यूनिट्स, ऐसा यूनिट इसके अगेन इसके यूनिट होंगे वोल्ट, दैट इज बी, और विच इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज जूल पर कूलम. Then the electric potential is said to be 1 volt if the work done is 1 joule in moving a charge of 1 coulomb from infinity to a point against the electrostatic force. Okay, now what will be the dimensional formula? Dimension formula of the electric potential B is equal to work upon charge. Okay, what is the dimensional formula of work? ml2 t minus 2 divided by at, and which is equal to ml2 t को ऊपर लेके जाओ -3 a minus 1, ml2 t minus 3 a minus 1. This is the dimensional formula of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे. एक था आपके पास व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड उसका एक्सप्रेशन, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. थैंक यू.